दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और यह जो सीरीज चल रही है वो बोर्ड परीक्षा के लिए चल रही है, जिसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अति लघु हैं उसको अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आप आसानी से इस सारे क्वेश्चंस को समझ सकें। जो आज का चैप्टर है वो है 12 और वो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके प्रयोग। तो इसको हम शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि बीटी जीन किसे कहते हैं। बीटी जीन या बीटी जीन्स को हम किससे प्राप्त करते हैं, वह कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया है जिससे हम बीटी जीन को प्राप्त करते हैं। तो वो है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis वह ये बैक्टीरिया है जिससे हमें क्या मिलता है, बीटी जीन मिलता है। अब ये बीटी जीन्स का हम फायदा कैसे इंसान लेता है और कैसे ऐसे फसल का निर्माण करता है कि जिससे कोई भी कीड़े उसको खा न सके। यदि कीड़े उसको खाएंगे तो वो कीड़े क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो होता क्या है कि इस बैक्टीरिया से बीटी जीन को बाहर निकालते हैं और इस बीटी जीन्स को किसी भी पौधे के अंदर डाल देंगे और उस पौधे में जब ये जीन चला जाता है तो कोई भी इंसेक्ट या कीड़ा उसको खाता है तो इस जीन के प्रभाव से उसमें एक ऐसा प्रोटीन बनता है जहरीला, जिससे वो कीड़ा मर जाता है। तो इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बीटी जीन मिलता कहाँ से, बैसिलस thuringiensis। अब अगली बात कि बीटी जीन्स के बाद है कि क्राई जीन या क्राई किसे कहते हैं या क्राई प्रोटीन किसे कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि बीटी जीन्स के वे खंड जो उस जहरीले पदार्थ का, टॉक्सिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझते हैं कि होता क्या है कि जो इस बैक्टीरिया में जो बीटी जीन्स होते हैं एक टॉक्सिक मटेरियल, एक जहरीला प्रोटीन बनाते हैं, जो कि क्या होता है, सक्रिय होता है क्षारीय माध्यम में। क्षारीय यानी एल्कलाइन, क्षारीय माध्यम में यह एक्टिव होता है। तो जब कीड़े इस प्रोटीन को खाते हैं तो यह प्रोटीन जब उनकी आंत में चला जाता है, आंत में क्या होता है, क्षारीय माध्यम होता है। तो जैसे वो आंत में जाता है तो वहाँ की कोशिकाओं में जैसे यह प्रोटीन एक्टिव होता है तो वह क्या कर देता है, छेद कर देता है। और जब उस कीड़े के, इंसेक्ट के आंतों में छेद हो जाता है तो वह मर जाता है, जिससे कि वह फसल अब कीड़ों से क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। तो जैसे हम बात करते हैं बीटी जीन्स को जब कपास के पौधे में डाला जाता है तो किसका निर्माण होता है, बीटी कपास का। और यह बीटी कपास जो पौधा होता है उसमें दो जीन होते हैं, क्राई फर्स्ट AC और क्राई 2AB। यह जीन किस में पाए जाते हैं, बीटी कपास में। और जबकि बीटी मक्का में जो होता है क्राई फर्स्ट AB जीन पाए जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वही जहरीला पदार्थ जो टॉक्सिक पदार्थ होता है वह किसके द्वारा बनता है, बीटी जीन्स के द्वारा बनता है। तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बीटी जीन्स को हम किस में डाल देते हैं, मक्के के पौधे में या कपास के पौधे में। आप फिगर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बीटी जीन्स को उस पौधे में डाल दिए तो उस पौधे को जैसे कीड़ा खा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि परजीवी जंतु, ध्यान से समझिएगा, परजीवी जंतु या परजीवी जीव, ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं। तो परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल होता क्या है, इसको समझते हैं। जब कोई जानवर और उसमें हम ऐसे जीन डाल दें या ऐसे DNA के खंड, आप समझ लीजिएगा जीन क्या होता है, एक लक्षण को प्रकट करता है और जीन बने किसके होते हैं, DNA के खंड के। तो जीन या कोई भी DNA खंड उस जंतु में या एनिमल में हम डाल देते हैं और डालने के बाद उसमें एक विशेष गुण जब आ जाता है तो वो जो अब मॉडिफाई या विकसित बना हुआ जो जंतु है उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी जंतु। ये सबसे पहले प्रयोग किया गया रोजी गाय में। रोजी गाय में एक ऐसे जीन को डाला गया जिसमें अल्फा लैक्टोएल्बुमिन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन पाया किस में जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। और जब ये जीन उस गाय में डाला गया, रोजी गाय में, तो उसके दूध में उस प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई जो मानव में पाई जाती है। वो क्या है, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। और यह कैसे विकसित हो पाया, तो उसका कारण क्या है, परजीवी जंतु। क्यों, क्योंकि इसमें वो जीन डाला गया जिससे इस प्रोटीन का निर्माण हो सके। तो ट्रांसजेनिक यह टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा अच्छे से एग्जाम के लिए।
अब हम बात आते हैं अगले टॉपिक पे, वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किसे कहते हैं? सीधे आती है टिप्पणी लिखने के लिए कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस किसे कहते हैं। तो गोल्डन राइस क्या होता है? एक स्वीडिश यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रिसर्च हुआ इसके बारे में, और उन्होंने, वैज्ञानिकों ने इस धान की फसल में ऐसे जीन को डाल दिया जिससे क्या हुआ, उस धान की फसल में विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई, और जब विटामिन ए की मात्रा उस धान में बढ़ गई, चावल में बढ़ गई, तो उस विटामिन ए के कारण उसका जो रंग है धान का वो क्या हो गया, सुनहरा हो गया। इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, गोल्डन राइस। तो यह भी टिप्पणी के लिए, शार्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को समझते हैं, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी ऐसे समझते हैं, जैसे कोई संस्था, जैसे आप पिक्चर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कोई पिक्चर रिलीज हुई, वो थिएटर में चल रहा है, आप थिएटर में चोरी से उसकी रिकॉर्डिंग करके आपने घर में देख लिया, या पेन ड्राइव में दुकान वाले बेच रहे हैं मूवी, तो इस तरीके को क्या कहते हैं, पायरेसी कहते हैं। ये तो पिक्चर की बात हो गई, चुरा के आपने पिक्चर जो हाल में 200 रुपये का पैसा देते उसको आपने चुरा के देख लिया, तो ये पायरेसी कहलाती है। सेम बायो पायरेसी क्या होता है कि जब कोई भी संस्था या कंपनी किसी भी देश की जो प्राकृतिक संपदा होती है, या किसी भी शहर या देश की प्राकृतिक संपदा का क्या करे, वो दोहन करे, व्यक्ति के जो प्राकृतिक उसको संसाधन मिला है उसका दोहन करे बिना उसके अनुमति के या बिना उसको कोई फायदा दिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायो पायरेसी। फिर से समझते हैं, जब कोई संस्था या कंपनी या देश किसी दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का बिना उसकी अनुमति या उसको शुल्क दिए उसका जो उपयोग करता है, उसे क्या हम कहते हैं, बायो पायरेसी। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यह भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, पेटेंट एकल किसे कहते हैं? पेटेंट होता है एकस्व, पेटेंट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे समझते हैं। तो होता क्या है, जैसे कोई वैज्ञानिक है, मान के चलते हैं आप रिसर्च कर रहे हैं और आपने कोई ऐसी तकनीकी खोज की जो अभी तक दुनिया में किसी ने की नहीं की, तो आपने इतनी मेहनत करके, संघर्ष करके आपने कोई तकनीकी खोजी या कोई चीज़ आपने आविष्कार किया, तो उस आविष्कार पे आप क्या करेंगे, कहेंगे कि ये मैंने बनाया, और उसको संस्था, एक संस्था है उसमें बताएंगे कि इसको मैंने बनाया, ये मेरे नाम क्या किया जाए, इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए, इस तकनीक पे, इस आविष्कार पे। बाद में अगर कोई इसको यूज करेगा इस आविष्कार को, तो वह आपको रॉयल्टी यानी पैसा देगा। तो उसी तरीके से जब कोई तकनीक, सेवा या कोई ऐसी चीज़ जब किसी एक इंसान या कंपनी के द्वारा विकसित की जाती है, तो उसको अधिकार पाने के लिए क्या कराना पड़ता है, पेटेंट कराना पड़ता है। तो यह भी प्रश्न आ चुका है पेटेंट का। अब ये पूरा जो जितना भी टॉपिक है वह किसके ऊपर निर्भर है, पुनर्योगज डीएनए के ऊपर। तो पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यह होता क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं कि जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक गोल संरचना है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड क्या है, एक बहुत अच्छा क्या है, संवाहक। संवाहक क्या होते हैं, संवाहक वो डीएनए के खंड होते हैं जो हमारे मन चाहे जीन को किसी दूसरे कोशिका या जीव के अंदर ले जाते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में आप बहुत अच्छी तरीके से संवाहक को बताया गया है। तो ये संवाहक जो होते हैं प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड पाए कहाँ जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो इस प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, वांछित जीन। अब वांछित जीन क्या होते हैं, जैसे यहाँ हम समझते हैं ये रोजी गाय थी, इस रोजी गाय में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, और कौन सी प्रोटीन, जो मानव में पाए जाते थे। तो हुआ क्या, इस प्लाज्मिड में हमने कौन सा वांछित जीन डाला, जो कोई प्रोटीन बनाने वाला हो, यानी वह कोई विशेष जीन है जो प्रोटीन बना रहा हो या कोई एंजाइम बना रहा हो, कोई भी ऐसा जीन जो किसी जीव के अंदर या किसी कोशिका के अंदर हम डालना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, वांछित जीन को और प्लाज्मिड को एक ही आरई एंजाइम से काटेंगे। अब ये आरई एंजाइम यानी प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए के खंडों को काटना। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं इस एंजाइम को। तो ये एंजाइम क्या करता है, इन दोनों को समान स्थान पे काटता है। अब ये इनको जब काट देगा तो ये और ये इस तरीके से ये जो प्लाज्मिड की रिंग है ये खुल जाएगी। अब क्या होगा, इनको जोड़ने की बात है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइगेज एंजाइम।
यह लाइगेज एंजाइम फेविक्विक की तरह काम करता है कि जैसे इसको हम डालेंगे तो ये दोनों डीएनए खंडों को आपस में जोड़ देगा, और जैसे जोड़ देगा तो ये संरचना हमें प्राप्त होगी। इसी संरचना को, जिसमें 2 डीएनए मिले हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज। पुनः माने दोबारा से, और योग मीन्स क्या होता है, बनना, जुड़ना। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। एक और समझ लीजिएगा टेक्निकल शब्द है, वो है जीएमओ। तो जीएमओ क्या होता है, अगर टिप्पणी आ जाए कि जीएमओ किसे कहते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव जो क्या हों, आनुवांशिक रूप से मॉडिफाई हों, विकसित हों। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक कहा गया ट्रांसजेनिक एनिमल, और दूसरे क्या हुए, ट्रांसजेनिक प्लांट। यानी ऐसे पौधे जिसमें कोई जीन जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है क्या, बीटी कपास। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है बीटी कॉटन, बीटी कपास, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो भी हम लोग देखें, क्या, रोजी गाय। तो ऐसे जीव जिन्हें क्या करते हैं कि कोई बाहरी जीन ऐसे जीवों में ला के जोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक इस चैप्टर के बारे में रहा, और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसके अलावा भी, उनको भी डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो पेपर आपको दिखाया जा रहा है, यह नोट्स आपको प्रोवाइड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ जाइएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।